नमस्कार। 77वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को दूरदर्शन परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आज गणतंत्र दिवस का मुख्य कार्यक्रम हुआ, जिसमें भारत की आन बान और शान दिखाई दी। भारत की सांस्कृतिक विविधता से लेकर सैन्य ताकत की भव्य झलक दिखाई दी, तो कर्तव्य पथ पर विकसित भारत से लेकर नारी शक्ति का अद्भुत संगम भी देखने को मिला। कैसा रहा आज का भव्य समारोह, दिखाएंगे खबर विस्तार से। होगी बात विभिन्न राज्यों से लेकर अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर भी हुए आज के कार्यक्रमों की। दिखाएंगे विदेशों से आई उन तस्वीरों की जहां गणतंत्र दिवस की धूम देखने को मिली है। इसके अलावा भी होगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। 77वें गणतंत्र दिवस के आयोजन में बिखरे देशभक्ति के रंग। कर्तव्य पथ पर दिखा प्रगति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम। प्रधानमंत्री ने कहा, गणतंत्र दिवस में दिखी भारतीय लोकतंत्र की असली ताकत। ईयू अध्यक्ष ने गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि बनने को बताया सबसे बड़ा सम्मान। मंगलवार को होने वाले डील को लेकर जताई नई संभावनाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, यूरोपीय संघ के नेताओं की यात्रा भारत यूरोप के बीच जुड़ाव को करेगी और गहरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर बलिदानियों को दी श्रद्धांजलि। कर्तव्य पथ पर ऑपरेशन सिंदूर फॉर्मेशन, भारतीय रक्षा बलों की तीनों सेनाओं की झांकियों से देशभक्ति के रंगों में सराबोर हुआ कर्तव्य पथ। वंदे मातरम के 150 वर्ष पर संस्कृति मंत्रालय की विशेष झांकी ने जीता लोगों का दिल। अलग अलग राज्यों और विभागों की प्रस्तुतियों में भी दिखी एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक। विदेशी धरती पर भी छाया गणतंत्र उत्सव का रंग। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों के नेताओं ने दी भारत को बधाई। कई देशों में भारतीय समुदाय ने तिरंगा फहराकर मनाया 77वां गणतंत्र दिवस का जश्न। गणतंत्र दिवस का मुख्य कार्यक्रम आज दिल्ली के कर्तव्य पथ पर हुआ, जहां भव्य परेड के द्वारा भारत ने अपनी सांस्कृतिक विविधता और सैन्य ताकत को दुनिया के सामने पेश किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शानदार परेड की सलामी ली, तो मुख्य अतिथि के तौर पर यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन शामिल हुई। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को नमन किया। भव्य परेड में ऑपरेशन सिंदूर की ताकत का प्रदर्शन दिखा, तो राज्यों की विकास गाथा की झलक भी आज दिखाई पड़ी। पीएम मोदी ने हर बार की तरह इस बार भी परेड के बाद कर्तव्य पथ पर मौजूद रहे हजारों लोगों के बीच पहुंचकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। सतहत्तरवां गणतंत्र दिवस कई मायनों में बेहद खास रहा। कर्तव्य पथ पर अलग अलग प्रदर्शन और प्रस्तुतियों के जरिए भारत ने सांस्कृतिक विविधता और सैन्य ताकत के प्रदर्शन के साथ अपनी पूरी विकास यात्रा को दुनिया के सामने रखा। इस मौके पर कर्तव्य पथ पर आयोजित भव्य कार्यक्रम का आगाज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर किया। खुले आकाश में लहराता तिरंगा, राष्ट्रगान की मधुर धुन और 21 तोपों की सलामी के बीच पूरा माहौल देशभक्ति के रंग में सराबोर हो उठा। इस मौके पर कर्तव्य पथ से लेकर ऐतिहासिक लाल किले तक सेना और सुरक्षा बल ने कदम ताल किया। गणतंत्र दिवस के इस उत्सव की आभा को सेना के शौर्य और शक्ति के प्रदर्शन ने दोगुना कर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड की सलामी ली। परेड में ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुए इंटीग्रेटेड कमांड ने प्रदर्शन किया। वहीं भैरव बटालियन के जवान पहली बार कर्तव्य पथ पर कदम ताल करते हुए नजर आए। भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 और राफेल समेत 29 एयरक्राफ्ट्स ने भी गर्जना भरी। वहीं MI-17 हेलीकॉप्टर्स ने परेड देखने पहुंचे लोगों पर पुष्प वर्षा की। परेड के मुख्य अतिथि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन रहीं। मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई उर्सुला वॉन ने इसे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान बताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट बनना जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान है।
एक सफल भारत दुनिया को ज्यादा स्थिर, खुशहाल और सुरक्षित बनाता है और हम सभी को फायदा होता है। इस दौरान कर्तव्य पथ पर यूरोपियन संघ EU के सैन्य दल ने हिस्सा लिया। इस दल का नेतृत्व कर्नल फ्रेडरिक साइमन स्प्रुट ने किया, जो यूरोपीय संघ मिलिट्री स्टाफ के डायरेक्टर जनरल की ओर से एक सेरेमोनियल जिप्सी में सवार थे। वहीं इस बीच यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने मंगलवार को संभावित FTA डील को लेकर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए इसे बेहतर संभावनाओं के नए द्वार खोलने की राह बताया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर विशिष्ट अतिथियों का आभार जताते हुए लिखा कि भारत को अपने गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन की मेजबानी करने का सौभाग्य मिला है। उनकी मौजूदगी भारत यूरोपियन यूनियन पार्टनरशिप की बढ़ती ताकत और साझा मूल्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दिखाती है। ये दौरा भारत और यूरोप के बीच अलग अलग सेक्टरों में गहरे होते जुड़ाव और सहयोग को और गति देगा। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सुरक्षा बलों, कलाकारों की प्रशंसा भी की। उन्होंने परेड को लोकतंत्र की ताकत, समृद्ध विरासत और एकता का प्रतीक और देश के लिए गौरव करने का विषय बताया। गणतंत्र दिवस के इस उत्सव की थीम वंदे मातरम पर रखी गई। परेड में शामिल 30 झांकियां स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत थीम पर आधारित रहा। परेड में करीब 2500 से ज्यादा कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से वंदे मातरम और आत्मनिर्भर भारत की भावना को बेहद कलात्मक तरीके से प्रस्तुत किया। परेड की शुरुआत से पहले एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन और एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। वहीं इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। गौरतलब है कि राष्ट्रीय समर स्मारक प्रधानमंत्री द्वारा 25 फरवरी 2019 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। मुख्य स्मारक के अतिरिक्त यहाँ 21 ऐसे सैनिकों की प्रतिमाएं हैं जिन्हें युद्ध में देश के सर्वोच्च वीरता परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। गणतंत्र दिवस के मुख्य आयोजन के बाद कर्तव्य पथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दर्शक दीर्घा में उपस्थित लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद लोगों का उत्साह देखते ही बना। वहीं हर गणतंत्र दिवस की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहनावे ने देश की सांस्कृतिक विविधता और पारंपरिक शिल्प की झलक को पेश किया। हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने परिधान से क्षेत्रीय परंपरा का संदेश दिया, जो भारत की सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो कर्तव्य पथ पर आज भारत की सैन्य ताकत को भी दुनिया ने देखा। हेलीकॉप्टर के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर का झंडा लहराता दिखाई दिया, तो परेड में ऑपरेशन सिंदूर के समय शामिल रही भारत की सैन्य क्षमता का भी प्रदर्शन किया गया। परेड में करीब 6000 सैनिक शामिल हुए, तो 29 विमानों के द्वारा अलग अलग प्रकार की फॉर्मेशंस को भी बनाकर दिखाया गया। पहली बार भैरव कमांडो बटालियन परेड का हिस्सा बनी, तो स्वदेशी हथियारों के द्वारा आत्मनिर्भर भारत की झलक भी आज कर्तव्य पथ पर दिखाई पड़ी। राफेल, जगुआर, MiG-29, सुखोई जैसे विमानों के फ्लाई पास्ट ने दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। 77वां गणतंत्र दिवस, दिल्ली का कर्तव्य पथ। दुनिया ने देखा भारत की लोकतांत्रिक, सांस्कृतिक, शौर्य, पराक्रम और सैन्य शक्ति का महासंगम। देश के हर रंग को समेटे और बांधे हुए भारतीय गणतंत्र के इस महाजश्न के भव्य परेड में सांस्कृतिक विविधता, सैन्य शक्ति और लोकतांत्रिक मूल्यों का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिला। राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा सलामी लेने के साथ परेड की शुरुआत हुई। परेड का नेतृत्व परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार ने किया, जो दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं। ब्रह्मोस और S-400 मिसाइलों जैसी हथियार प्रणालियों के उपयोग के साथ ऑपरेशन सिंदूर के संचालन को दर्शाने वाले एक कांच के आवरण वाले एकीकृत परिचालन केंद्र ने कर्तव्य पथ पर खूब तालियां बटोरी। पहली बार परेड में भारतीय सेना के चरणबद्ध बैटल एरे फॉर्मेट का प्रदर्शन किया गया, जिसमें एक हवाई यूनिट शामिल थी। इसमें एक उच्च गतिशीलता वाला टोही वाहन और भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया बख्तरबंद प्रकाश विशेषज्ञ वाहन शामिल था। हवाई सहायता प्रदान करने के लिए स्वदेशी ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर और इसका सशस्त्र संस्करण रुद्र प्रहार फॉर्मेशन में युद्ध के मैदान को आकार देने का प्रदर्शन कर रहा था। इसके बाद लड़ाकू दस्ते T-90 भीष्म और मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन के साथ ही अपाचे AH-64E और प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टरों के हवाई समर्थन के साथ सलामी मंच पर दिखे।
अन्य मशीनीकृत कॉलम में नाग मिसाइल सिस्टम MK2 के साथ BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल शामिल थे। यूरोपीय संघ की एक सैन्य टुकड़ी जिसमें सैन्य स्टाफ का झंडा और समूह के नौसैनिक अभियान ऑपरेशन अटलांटा और एस्पाइट्स के झंडे भी थे परेड में शामिल थे। यूरोप के बाहर इस तरह के आयोजन में यूरोपीय संघ की ये पहली भागीदारी थी। परेड में प्रदर्शित प्रमुख हथियार प्रणालियों में सूर्यास्त्र यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम URLS, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और आकाश मिसाइल सिस्टम शामिल थे। इसके बाद नौसेना की झांकी थी जिसमें एक मजबूत राष्ट्र के लिए मजबूत नौसेना विषय का एक विशद चित्रण प्रस्तुत किया गया। झांकी में नाविका सागर परिक्रमा 2 अभियान के हिस्से के रूप में INSV तारिणी के परिभ्रमण मार्ग का चित्रण किया गया था। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी में 4 अधिकारी और 144 वायु सैनिक शामिल थे। मार्चिंग दस्ते के साथ 2 राफेल जेट, 2 MiG-29, 2 सुखोई 30 और एक जैगुआर विमान द्वारा स्पीयरहेड फॉर्मेशन में एक रोमांचक फ्लाई पास्ट किया गया जो सिंदूर फॉर्मेशन का प्रतीक है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने अपनी हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल LRASHM का प्रदर्शन किया। ये स्थिर और गतिशील लक्ष्यों को पकड़ने में सक्षम है और इसे विभिन्न पेलोड ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। हर नागरिक की आवाज में गणतंत्र की ताकत है। भारत का हर कदम विश्वास और प्रगति की ओर बढ़ता है। आइए विश्वास और आश्वासन के साथ हम मिलकर एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ें। न्यू इंडिया एश्योरेंस की ओर से सभी नागरिकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है, स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है। हम सभी के मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत, मेट्स के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी को सभी देशवासियों की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर हुई परेड में भारत की सांस्कृतिक विविधता की झलक भी दिखाई पड़ी, जिसकी थीम थी एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस बार की परेड में 30 झांकियां शामिल रहीं। इनमें 17 राज्यों और 13 मंत्रालयों विभागों की झांकियां प्रदर्शित की गई।
अलग अलग राज्यों ने अपनी विरासत के साथ विकास की तस्वीर को दिखाया तो भविष्य की झांकी की झलक भी देखने को मिली। तमाम मंत्रालयों ने बीते कुछ वर्षों में हुई प्रगति को मंत्रालयों की झांकी में दर्शाया गया तो विकसित भारत 2047 का विजन भी इन झांकियों में साफ तौर से देखने को मिला। सतहत्तरवें गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में कर्तव्य पथ पर देश की संस्कृति की छाप भी देखने को मिली। राज्यों की झांकियों में जहां सांस्कृतिक विविधता और पहचान देखने को मिली तो वहीं मंत्रालय की झांकियों में बदलावों और नएपन को पेश किया गया। परेड में कुल 30 झांकियां थीं। इनमें 17 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की और 13 मंत्रालयों, विभागों, सेवाओं की झांकियां शामिल हुईं। राजस्थान की झांकी ने कर्तव्य पथ पर एक शाही माहौल बना दिया। इस बार मरुधारा ने बीकानेर की मशहूर उस्ता कला को दुनिया के सामने रखा। हिमाचल प्रदेश ने इस बार दुनिया को बताया कि वो केवल देवभूमि ही नहीं बल्कि वीर भूमि भी है। झांकी में काठकुणी वास्तुकला के साथ साथ राज्य के 4 परमवीर चक्र विजेताओं की प्रतिमाएं शिखर पर नजर आईं। पंजाब की झांकी हिंद दी चादर कहे जाने वाले गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी पर्व को समर्पित रही। झांकी में दिल्ली के ऐतिहासिक गुरुद्वारा शीशगंज साहिब की हूबहू प्रतिकृति दिखाई गई। उत्तर प्रदेश की झांकी में बुंदेलखंड की विरासत और राज्य की आधुनिक रफ्तार दोनों एक साथ दिखीं। झांकी के अगले हिस्से में कलिंजर किले का एक मुख शिवलिंग आकर्षण का केंद्र रहा। छत्तीसगढ़ ने अपनी झांकी के जरिए आदिवासी नायकों के संघर्ष को याद किया। इसमें 1910 के विद्रोह के महानायक वीर गुंडाधुर और 1857 की क्रांति के शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमाएं प्रमुखता से दिखाई गईं। असम की झांकी ने धुबरी जिले की प्रसिद्ध टेराकोटा कला का जादू बिखेरा। झांकी को एक विशाल और सुंदर मयूरपंखी नाव का आकार दिया गया था। गुजरात की झांकी ने वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने और मैडम भिखाजी कामा के योगदान को सलाम किया। तमिलनाडु की झांकी में समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत की झलक देखने को मिली तो वहीं नागालैंड की झांकी में हॉर्नबिल महोत्सव ने लोगों को मोह लिया। केरल वाटर मेट्रो और 100% डिजिटल साक्षरता के मंत्र के साथ कर्तव्य पथ पर उतरा। जम्मू कश्मीर ने अपने हस्तशिल्प और समृद्ध लोक नृत्य को पेश कर लोगों का मन मोह लिया। वहीं गणतंत्र दिवस की परेड में सांस्कृतिक विविधता के साथ भारतीय सेना के शौर्य और शक्ति का प्रदर्शन देखने को मिला। 77वें गणतंत्र दिवस की परेड में भारतीय नौसेना की झांकी समुद्र से समृद्धि के थीम पर कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ी। वायुसेना ने युद्ध के माध्यम से राष्ट्र निर्माण थीम पर अपनी झांकी को पेश किया। भारतीय रक्षा बलों की तीनों सेवाओं की झांकी ऑपरेशन सिंदूर एकजुटता के माध्यम से विजय को दर्शाते हुए मार्च कर रही थी। गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ परेड में विभिन्न मंत्रालय और विभागों ने भी अपनी झांकियां पेश की। शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत झांकी ने भारत की शैक्षिक प्रगति और बदलावों को आकर्षक रूप से प्रदर्शित किया। आयुष मंत्रालय की झांकी ने आयुष का तंत्र स्वास्थ्य का मंत्र की थीम पर कर्तव्य पथ पर मार्च किया। परेड में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की झांकी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। गृह मंत्रालय के तहत एनडीएमए और एनडीआरएफ की झांकी ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। इस झांकी की थीम 26 जनवरी 2001 के भुज भूकंप की 25वीं वर्षगांठ पर है, जो भारत की आपदा प्रबंधन यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण था। पंचायती राज मंत्रालय की झांकी स्वामित्व योजना आत्मनिर्भर पंचायत से समृद्ध एवं आत्मनिर्भर भारत की थीम पर मार्च करती नजर आई। इस साल की झांकियों ने न सिर्फ भारत की विविधता को दिखाया बल्कि इतिहास के पन्नों में दर्ज वीरता और भविष्य की आधुनिकता को भी एक धागे में पिरो दिया। हर राज्य की अपनी कहानी थी लेकिन संदेश एक ही था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत के साथ दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड समारोह में सैन्य शक्ति के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता की झलक झांकियों के माध्यम से साफ देखने को मिली। कैमरामैन विनोद ओझा और मेरे सहयोगी विशाल बैरिस्टो के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। 77वें गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित अतिथियों की मेजबानी की। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन भी शामिल रहे।
तो आज की इस महत्वपूर्ण दिन और आज की भव्य परेड को लेकर ही हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष गणतंत्र की गूंज, वीरता की धूम, क्योंकि जो हमें दिखाई पड़ा आज कर्तव्य पथ पर वो साफ तौर से देश की आन बान और शान दिखाई पड़ा। और इस विषय पर बात करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे कराते हैं। मेजर जनरल ध्रुव सिंह कटोच जी सेवानिवृत्त हैं मेजर जनरल, और उसके अलावा निदेशक इंडिया फाउंडेशन के हैं और बहुत रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन जी हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जनरल कटोच, पहले तो यही कि आज जब हमने कर्तव्य पथ पे झांकी देखी तो एक बड़ा संदेश दिखाई पड़ा आत्मनिर्भर भारत का और भारत की उस क्षमता का जो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने करके दिखाया, दुनिया ने देखा, जिसको किस तरीके से इस संदेश को देखा, समझा और पढ़ा जाए। धन्यवाद वीरेंद्र जी। देखिए, आज की मैंने बहुत सालों से ये परेड देखता जा रहा हूँ और जब भी देखता हूँ तो गर्व होता है। लेकिन इस साल की परेड जो है, बाकी सालों में भी बहुत बढ़िया परेड होती है, लेकिन इस साल मैं समझता हूँ कुछ ज्यादा ही गर्व महसूस हुआ है तमाम भारतवासियों को। और बहुत लोगों से मैंने टेलीफोन से बात भी की और सभी के इसी प्रकार के विचार हैं। इसमें दो चीजें आती हैं। एक तो पिछले साल में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसकी झांकी हमको देशवासियों को देखने को मिली और पूरे विश्व को भी वो देखने को मिली। ये पहला ऑपरेशन था जिसमें तीनों सर्विसेज एक साथ मिलकर जॉइंट प्लानिंग की और जो जिस प्रकार से प्लान की गई थी वो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों मिलकर अब वो प्लान बनाई और आगे की। अभी कई लोग सोचते हैं कि नेवी का कोई हिस्सा नहीं था। नेवी का भी बहुत बड़ा हिस्सा था जो दिखाई नहीं दिया क्योंकि डायरेक्ट फायरिंग नहीं हुई, लेकिन पूरी जो सी रूट्स थे वो उन्होंने ब्लॉक कर दिए थे और एक तरफ से इतना दबाव डाला पाकिस्तान के ऊपर कि ये एस्केलेशन डोमिनेंस हमने दिखाया। एयरफोर्स को तो आपने देख लिया होगा कि 10 तारीख रात को पूरा पाकिस्तानी जो एयर बेसेस वगैरह ध्वस्त हो गए थे और आर्मी ने 6 तारीख से 10 तारीख तक जिस प्रकार से लाइन ऑफ कंट्रोल में जो एक्शन हुआ है और लाखों की तादाद में राउंड फायर हुए हैं, एक तरफ से वहां पर भी पूरी तरह से कंट्रोल किया है। ये एक मजबूती जो है ये मैं समझता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भी देता है कि जिस प्रकार से अभी भारत मॉडर्नाइज हुआ है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हुआ है, वो लड़ाई आपको इसमें देखने को मिली। और मुझे पूरा यकीन है कि पूरे देशवासियों को ये भरोसा है कि वो पूरी तरह से हमारी सेना के कारण सुरक्षित है। इसके साथ ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, एक छोटी सी टेक्नोलॉजी जो इसमें दिखाई है ये मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से हमारी एयर फाइटिंग कैपेबिलिटी है, लॉइटरिंग एमिनेशन है, ड्रोन्स है, जो भैरव ब्रिगेड वगैरह बनी है, ये एक बहुत तरक्की है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जिस प्रकार से अभी युद्ध हो रहा है 5 साल पहले ऐसा नहीं होता था। पूरा इन 5 सालों में पूरी तरह से चेंज हो चुका है एलेंदर जी। बिल्कुल, और भारत अपनी क्षमताओं के साथ मौजूद है, हर प्रकार की दृढ़ता के साथ में। अशोक टंडन जी, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि गणतंत्र के गौरव का पर्व है, भारत की विविधता की झलक है, लेकिन एक रास्ता भी दिखाता है कि विविधता से एकता के साथ हम कैसे इन तमाम वर्षों में आगे बढ़े हैं। आज का ये मौका किस प्रकार से एक भारतीय को गर्व करने का मौका देता है हमारी इस पूरी विकास यात्रा को लेकर और आगे भविष्य का जो हम एक विजन और रोड मैप देखते हैं उसको लेकर। अशोक जी, इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज के गणतंत्र दिवस परेड में जो प्रधानमंत्री की ओर से एक संदेश देने की कोशिश की गई है वो है कूटनीति के क्षेत्र में संदेश देने की। क्योंकि आज के जो हमारे मेहमान थे उनकी जो उपस्थिति थी वही एक बहुत बड़ा संदेश था कि दुनिया में अब एक यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं चलेगा और एक किसी महाशक्ति की दादागिरी नहीं चलेगी। अगर कोई भी एक महाशक्ति दुनिया के देशों को, भारत जैसे लोकतंत्र को दबाने की कोशिश करेगी तो मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर भारत ने आज एक इशारा किया है कि इस बार यूरोपियन यूनियन को जिस तरह से एक महत्व देकर और उनको सम्मान दिया और उनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया और आज ही उस पर जो सारी चर्चा समाप्त हुई है और कल जो भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में डील होने वाली है उसको मदर्स ऑफ ऑल डील कहा गया है। तो यहाँ पर ये संदेश है, विशेष तौर से मैं अगर कहना चाहूँगा तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प को ये संदेश है कि आप ही अकेले विकल्प नहीं है दुनिया में,
आर्थिक विकास के लिए या और तरह के सहयोग के लिए यूरोपियन यूनियन भी एक आज भारत के साथ खड़ा है। ये एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। और दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण संदेश ये है कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जो अपनी एक क्षमता दिखाई, वो क्षमता का प्रदर्शन किया गया आज भारत की जो सैन्य शक्ति थी, और उसमें जो आत्मनिर्भर भारत का संदेश था कि भारत में बने हुए जितने भी हमारे सेनाओं को दिए गए हथियार हैं वो आज हमने दिखाए अपनी परेड में, और एक संदेश भी दिया कि ये सब भारत में निर्मित हैं। अब भारत इनका जो है बाहर के देशों को भी बेच सकता है, तो उसका जो निर्यात करने की क्षमता हमने अपने सैन्य शक्ति की दिखाई, वो भी आज एक झलक उसमें से मिलती थी। आपकी बात को मैं अगर आगे बढ़ाऊं तो भारत में एक अनेकता में जो एकता है वो सांस्कृतिक ही नहीं है, वो राजनीतिक भी है। हम बड़े कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है भारत का, क्योंकि जितने भी राज्यों की झांकी प्रस्तुत की गई वो भारत में अनेकता में एकता को दिखाती है। और इस किसी भी राज्य ने इस परेड में ऐसा कोई बात नहीं की या बाइकआउट की क्योंकि हमारा जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा, पश्चिम बंगाल की झांकी में जो आज का थीम था उसी पर ही झांकी बनाई गई, वंदे भारत के 150 साल। तो ये जो एक भारत की सांस्कृतिक एकता है और हमारी जो विरासत है, फिर आते हम सांस्कृतिक जो एकता का प्रदर्शन किया गया, महिला सशक्तिकरण पर बहुत ही महत्व दिया गया इस बार। लगभग सभी आर्म्ड फोर्सेस की टुकड़ियों में महिलाओं का बड़ा योगदान था। तो ये जो संदेश देने का प्रयास किया जाता है, तो ये जनता को ये बताने की कोशिश होती है कि भारत का जो गणतंत्र है, भारत का जो लोकतंत्र है वो मजबूत है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और यहाँ पर विभिन्नता में एकता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, और यही हमारी ताकत है। जी जनरल कटोच, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है जिस बात का जिक्र अशोक टंडन जी ने भी किया कि महिला शक्ति का हमने देखा किस प्रकार से एक ताकत नारी शक्ति की हमारी दिखाई पड़ी है। इस विषय पे विशेष तौर पे हमने देखा कि सेना की तीनों टुकड़ियों में किस प्रकार का योगदान है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में उनका क्या योगदान है। इस तमाम बातों का जब हम प्रदर्शन करते हैं कि साहब हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और हमारी इस विकास यात्रा में, हमारी इस सैन्य क्षमताओं में हर कोई शामिल है, समाहित है, ये किस तरीके का एक संदेश देता है खासतौर से हमारे दुश्मनों को और दोस्त मित्र देशों को भी कि साहब हमारी जो विकास की यात्रा है उसमें हम किस दिशा में और किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए जी, जो टंडन जी ने बात की, मैं बिल्कुल सहमत हूं उनसे कि जो भी आपने देखा है वो एक भारत श्रेष्ठ भारत का वो नज़ारा देखने को मिला। अभी जो मैसेजिंग जाती है इसकी, जो सबसे आखिर में जो वंदे मातरम के ऊपर जो प्रोग्राम बनाया था, 2500 लोगों ने उसमें हिस्सा लिया और वो हर एक राज्य के थे, एवरी स्टेट यूनियन टेरिटरी 100% रिप्रेजेंटेटिव थी। और उस विषय के ऊपर जो उनका अपना कल्चरल थीम जो डांस फॉर्म्स थे उन्होंने वंदे मातरम के ऊपर गाया। ये एक एकता का प्रतीक है। दूसरा, जब हम नारी शक्ति की बात करते हैं, देखिए एक बार जब नारियां, जब पूरे हिंदुस्तान और पूरा विश्व देखता है कि भारत की नारियां जो है, जो विमेन है, वो आर्म फोर्सेस में इस प्रकार का रोल कर रही हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में इस प्रकार का रोल कर रही है, तो इसका मतलब है वो भारत के किसी भी अंग का रोल कर सकती है। ये मैसेज आता है। और एक बार जब महिलाएं सिक्योरिटी के साथ जुड़ जाती हैं, इसका साफ मकसद ये होता है कि भारत की महिलाएं भारत में कुछ भी कर सकती है। और ये दोनों संदेश मैं समझता हूँ बहुत अच्छी तरीके से इस 77वां गणतंत्र दिवस में दिखाया गया। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, बहुत गर्व की बात होती है इस प्रकार का प्रोग्राम देखने की। बिल्कुल जी अशोक जी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है इस लिहाज से भी कि बीते एक दशक की जो भारत की विकास यात्रा है उसको भी विभिन्न राज्यों और मंत्रालयों, विभागों की जो झांकियां उसमें दर्शाया गया। 2047 के विकसित भारत का एक विजन भी दिखाई पड़ रहा है। आपको लगता है कि भारत न सिर्फ अपनी क्षमताओं का प्रदर्शित कर रहा है बल्कि दुनिया को यह भी दिखा रहा है कि साहब किस तरीके से, किस तेजी से, किस क्वांटम जंप को लगाकर हम आगे बढ़ने के लिए तत्पर और उत्सुक दिखाई पड़ रहे हैं। सक्षम भारत की तो बात हम करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ विकसित भारत का जो लक्ष्य 2047 का रखा गया है
उस ओर भी भारत बढ़ रहा है, चाहे आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे सैनिक दृष्टि से हो। उसकी झलक पहली बार शायद राज्यों के झांकियों के साथ साथ केंद्रीय सरकार के विभागों की झांकियां में भी उसकी एक झलक मिली, क्योंकि ये जो विकास की यात्रा है ये केवल केंद्रीय सरकार की ही नहीं है, राज्यों में भी जो विकास हो रहा है उसको भी दर्शाया गया। तो राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर ही विकसित भारत की ओर आगे बढ़ रही हैं, और उस प्रगति की ओर आज हमें देखने को मिला कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभाग भी किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो विविधता में एकता, अनेकता में एकता, हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये सब मिलकर जो एक दुनिया को हमने आज दिखाया कि भारत श्रेष्ठ भारत है और ये विकसित भारत है और ये आगे बढ़ रहा है, और इसके इस आगे बढ़ने को कोई रोक नहीं सकता है। कोई भी महाशक्ति आए, जितने मर्जी टैरिफ लगा ले, लेकिन भारत की जो शक्ति है और भारत को सहयोग करने के लिए जिस प्रकार से विश्व के अलग अलग देश, और आपको ध्यान दिला होगा कि एक बार प्रधानमंत्री ने ये यहाँ पर आसियान देशों के 10 राज्याध्यक्षों को निमंत्रण करके मुख्य अतिथि बनाया था। तो ये जो रीजनल कोऑपरेशन है या जितने भी मल्टीलैटरल फोरम बने हैं उन सब में भारत की एक भागीदारी है, और इसलिए भारत को कभी कोई अलग थलग नहीं कर सकता, जितने भी टैरिफ लगा लें। लेकिन भारत के पास जो क्षमता है और भारत की जिस तरह से विकास यात्रा को, उसमें सहयोग के लिए सभी लोग भारत के साथ जुड़ रहे हैं। बिल्कुल तत्पर दिखाई पड़ता है जनरल कटोच, क्योंकि भारत अपनी सैन्य क्षमताओं को जब सामने रखता है तो उसमें आत्मनिर्भर भारत का पुट दिखाई पड़ता है, और हमारी सैन्य क्षमताओं में हमारी खुद की इंटेलिजेंस जो ताकत है उसका भी मुजाहरा आज देखने को मिला है तमाम चीजों में। इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, ये जिस प्रकार से भारत का इंडिजिनस प्रोग्राम चल रहा है, ये एक और गर्व की बात है। मैं बता रहा हूं कि 15 साल पहले या 20 साल पहले जब बातचीत होती थी इसके ऊपर, तो कहते थे कि 70% हमारा जो सामान है वो बाहर से आता है। और एकदम जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि ये रिवर्स करना चाहिए कि 70% भारत में बनना चाहिए और 30% बाहर इंपोर्ट होना चाहिए। वो स्थिति अभी आ चुकी है, और ये मैं समझता हूँ ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ये आत्मनिर्भरता का एक बड़ा इंपॉर्टेंट अंग है, क्योंकि इस समय पर जो भारत अपना डिफेंस इक्विपमेंट बना रहा है वो सिर्फ भारत के लिए नहीं है, वो एक्सपोर्ट ऑर्डर भी उसके लिए जा रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है इस प्रकार से अगर हम चलते रहेंगे, आप देखिएगा अगले 10 साल के अंदर भारत एक मेजर आर्म्स एक्सपोर्टर होगा। तो जिन लोगों को भी हथियार चाहिए होंगे जो रिलायबल है और जो अफोर्डेबल है जी, वो फिर भारत से डिमांड करेंगे, और भारत फिर उन्हीं को ये प्रोवाइड करेगा जो हम पहले नहीं करते थे। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी ताकत आ गई है, बिल्कुल एक बड़ा शिफ्ट भी है, उसका एक तरीके से प्रदर्शन भी दिखाई पड़ता है। अशोक टंडन जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि उर्सुला वॉन डेर ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से ये लिखा है कि 26 जनवरी पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होना उनके जीवन के सबसे बड़े सम्मान के तौर पर है। दुनिया भी आज भारत को कैसे महत्व दे रही है, उस लिहाज से भी आज के दिन, आज के मेहमानों की ये बात साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, देखिए हमने लगातार पिछले 11 वर्षों में 12 वर्षों में अलग अलग देशों के राज्याध्यक्षों को बुलाकर उनको सम्मान दिया है। उसमें विकासशील देशों के भी राज्याध्यक्ष हैं, विकसित देशों के भी राज्याध्यक्ष हैं, और इस तरह से क्षेत्रीय जो सहयोग के दृष्टि से देखें तो आसियान के देशों के राज्याध्यक्ष आना और आज यूरोपियन यूनियन के नेताओं का आना, ये दर्शाता है कि भारत जो है वो एक विश्व सहयोग के परंपरा पर चलता है। और हमने G20 की समिट करके भी दिखाया था यहाँ पर कि हम इस तरह से कैसे सभी दुनिया को साथ लेकर, क्योंकि विकास यात्रा में हम अकेले नहीं हैं, हम सबके सहयोग के साथ बढ़ रहे हैं, और हम सहयोग कर भी रहे हैं। जहाँ जहाँ भी विपदा आती है, कोई ऐसी समस्या आती है, तो भारत तत्पर रहता है वहां पर सहयोग करने के लिए। तो एक जो वसुधैव कुटुंबकम का भारत का जो नारा है या भारत की संस्कृति है, वो भी हम समय समय पर दर्शाते रहते हैं। बिल्कुल, एक भारत श्रेष्ठ भारत भी है, तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जीवंत तरीके से भारत आगे बढ़ाता नजर आता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आप दोनों का। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि कैसे गणतंत्र दिवस में आगे बढ़ा विकसित भारत का संकल्प। इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद।
की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरा बेटा ईशान डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर। मेरा ईशान तो साइंटिस्ट बनेगा। अब ये ईशान क्या बनेगा? ईशान कुछ भी बने, उसके साथ हमेशा है LIC की अमृत बाल चिल्ड्रन पॉलिसी। बड़े सपनों का रखे ख्याल। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ये अपन का आंटी मैरी है। एक भी दिन अपन को बिस्कुट खिलाना नहीं भूला, पर शांताबाई ठीक से फर्श पोंछना भूल गया और उनका हड्डी टूट गया। अपन कुछ नहीं कर पाया। थैंक गॉड आंटी हॉस्पिटल से वापस आ गया। और पता है क्या बोला? अपन को सब कहता था हर साल हेल्थ इंश्योरेंस पे काय को पैसा उड़ाता है। अब देख 2.5 लाख का क्लेम पास हुआ है। मैन आंटी अच्छा किया हेल्थ इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने भी तिरंगा फहराया और तिरंगे को सलामी दी। रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री से लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन लोगों से संवाद भी किया जिनके अच्छे कामों का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम में कर चुके हैं। देश ने आज अपना 77वां गणतंत्र दिवस बड़े ही उल्लास के साथ मनाया। सूरज की पहली किरणों के साथ रंग बिरंगी झांकियां और वीरों की परेड ने राष्ट्र की एकता को सलाम किया। गणतंत्र दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्रियों ने भी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सामने विकसित भारत की शपथ लेते हुए देश के विकास में योगदान बढ़ाने की अपील की। इस कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने एक बार फिर 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के प्रति देश की प्रतिबद्धता को दोहराया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं यह भी निवेदन करूंगा कि हम सभी भारतवासी यह संकल्प लें कि 2047 आते आते हमारा भारत एक विकसित भारत के रूप में खड़ा हो। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपने आवास पर तिरंगा फहराकर देश की प्रगति का संकल्प लिया। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी देशवासियों को गणतंत्र की बधाई दी। उन्होंने दिल्ली में आकाशवाणी भवन में मन की बात कार्यक्रम के प्रतिभागियों से मुलाकात भी की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम आज न केवल भारत बल्कि दुनिया में भी अपनी पहचान बना चुका है। मन की बात एक ऐसा ट्रेडिशन बन गया है जो केवल देश में नहीं विदेशों में भी आज इसकी बड़ी गूंज है। किस तरह से देश भर से चुन चुन कर जो समाज में उपलब्धि करते हैं, समाज में एक नए तरीके से समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, ऐसे सभी व्यक्तियों के बारे में मन की बात में स्वयं प्रधानमंत्री जी द्वारा जब जिक्र होता है
तो हम सब के लिए एक बहुत ही खुशी का क्षण रहता है। इसके अलावा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी अपने आवास पर तिरंगा फहराकर विकसित भारत के संकल्प को एक बार फिर दोहराया। 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के अन्नदाता भी रिपब्लिक डे परेड का हिस्सा बने। परेड के समापन के बाद इन किसानों ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ संवाद किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने किसानों को देश की आत्मा बताया। किसान भगवान से कम नहीं है, जीवन देता है अन्न पैदा करके। और गणतंत्र दिवस ऐसे मनते थे कि पिछली सरकारों में कभी किसानों को बुलाया ही नहीं जाता था, लेकिन आज देखो कर्तव्य पथ पर पगड़ी बांध के जब ठाठ से हमारे किसान गए तो खेती की जय जयकार हो गई। देश के जवान और किसान के बिना विकसित भारत का संकल्प अधूरा है। यही वजह है कि केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास मंत्र के तहत सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ रही है, जिसकी झलक आज कर्तव्य पथ पर देखने को मिली। यहाँ हर कदम में समावेश की कहानी, जहाँ महिला शक्ति से लेकर आदिवासी गौरव तक सभी का योगदान चमकता दिखाई दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो दिखाएंगे खबर कि राज्यों में कैसे मना गणतंत्र दिवस का पर्व। इस कार्यक्रम में क्या रही खास तस्वीरें, इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। हर नागरिक की आवाज में गणतंत्र की ताकत है। भारत का हर कदम विश्वास और प्रगति की ओर बढ़ता है। आइए विश्वास और आश्वासन के साथ हम मिलकर एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ें। न्यू इंडिया एश्योरेंस की ओर से सभी नागरिकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सब तो आ गए, रो क्यों रही है? सब तो आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हों लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। हम सभी के मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत, मेट्स के फाउंडर चेयरमैन डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी को सभी देशवासियों की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। मेरी बेटी रिया तो पायलट बनेगी, है ना? मेरी गुड़िया तो फैशन डिजाइनर ही बनेगी। हाँ? अरे रिया कुछ भी बने, उसके साथ हमेशा है LIC की अमृत बाल चिल्ड्रन पॉलिसी। बड़े सपनों का रखे ख्याल।
दिल्ली के साथ साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी गणतंत्र दिवस की धूम आज देखने को मिली। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों ने तिरंगा फहराया और मुख्य परेड की सलामी भी ली। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए तो राज्यों से संबंधित पुलिस के वीरता पदक भी प्रदान किए गए। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने देश के विकास में अपने अपने राज्यों के योगदान का जिक्र किया तो 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का प्रण भी दोहराया है। सतहत्तरवें गणतंत्र दिवस के उत्सव को पूरे देश में पूरे उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर जहां भव्य समारोह का आयोजन हुआ, वहीं अलग अलग राज्यों में भी गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम जन से संविधान के संकल्पों को आगे बढ़ाने की बात कही, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने तिरंगा फहराकर लोगों से देश के विकास में योगदान देने की बात कही। आज का ये दिवस हम सबको भारत के इस महान संविधान के प्रति उस समर्पण भाव के साथ आगे बढ़ने, उन संकल्पों को आगे बढ़ाने की एक नई प्रेरणा का दिवस है। हम सब उत्तर प्रदेशवासी भारत के इस संविधान को सम्मान देते हुए उन सभी राष्ट्र नायकों को, जिन राष्ट्र नायकों का एक ही ध्येय था और वह था राष्ट्र प्रथम का भाव, उस राष्ट्र प्रथम भाव का एक दस्तावेज भारत के संविधान के रूप में हम सबके सामने है और यही वर्तमान के हमारे संकल्पों को, देश के संकल्पों को एक नई ऊंचाइयों तक आगे बढ़ाने में मददगार होगा। मैं आज के इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। संविधान भारत की चेतना है और पिछले 77 वर्षों में भारत का संविधान न्याय, समानता और गरिमा का प्रकाश स्तंभ बनकर हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन 2047 से जुड़कर विकसित भारत के संकल्प के साथ विकसित दिल्ली बनाने की दिशा में हमारी दिल्ली की सरकार लगातार और तेजी से काम कर रही है। मध्य प्रदेश के सीएम ने भी तिरंगा फहराकर लोगों से देश के विकास में जुड़ने का आह्वान किया। उत्तराखंड और महाराष्ट्र में सूबे के मुख्यमंत्रियों ने लोगों को इस खास मौके पर शुभकामनाएं दी। त्रिपुरा के सीएम मुख्यमंत्री माणिक साहा ने भी राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं दक्षिण भारतीय राज्यों में भी गणतंत्र दिवस की धूम रही। केरल के तिरुवनंतपुरम में केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने तिरंगा फहराया। इस दौरान केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन भी मौजूद रहे। वहीं तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने देश के 77वें गणतंत्र दिवस पर चेन्नई के मरीना में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सलामी ली। इस मौके पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन भी मौजूद थे। राज्यपाल आर.एन. रवि ने परेड की सलामी के बाद सांस्कृतिक झांकियों का भी अवलोकन किया और प्रदेश व देशवासियों को शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो दिल्ली स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय पर आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने भी झंडारोहण किया। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने स्वाधीनता के लिए वीरों के बलिदान का जिक्र करते हुए देश के सबसे प्राचीन गणतंत्र होने पर गर्व व्यक्त किया। उन्होंने वर्तमान परिदृश्य में भारत की नई पहचान का जिक्र करते हुए दुनिया में भारत के एक श्रेष्ठ देश की अवधारणा पेश करने की कामना की। भारत की स्वाधीनता के लिए भारत के हर हिस्से के, हर समुदाय के, हर आयु के लोगों ने सैकड़ों वर्ष सतत अपने त्याग बलिदान करके भारत को स्वाधीन बनाया। आज के दिन ही 1950 में जैसे भारत गणतंत्र के नाते, रिपब्लिक के नाते घोषित हो गई, विश्व के सबसे बड़ा प्रजातंत्र, सबसे बड़ा गणतंत्र हम हैं और सबसे प्राचीन गणतंत्र हम हैं, इसका हमें गर्व है। आज भारत करवट ले रहा है, भारत उठ रहा है, भारत विश्व में अपने स्थान कमा रहा है, बना रहा है।
हर क्षेत्र में ज्ञान की परंपरा भारत की जो है, इसके आधार पर विश्व के अंदर एक श्रेष्ठ देश के नाते हम उदाहरण प्रस्तुत करें, यही इस समय मैं कामना करता हूं। उधर महाराष्ट्र में भी आरएसएस नागपुर महानगर संघ चालक राजेश लोया ने आरएसएस मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तो ये नागपुर की तस्वीरें हैं गणतंत्र दिवस के मौके पर। वहां पर भी आरएसएस के कार्यालय में वहां पर तिरंगा फहराया गया। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि विदेशी धरती पर भी गणतंत्र दिवस की कैसी रही गूंज। खबर से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। MDH। हर नागरिक की आवाज में गणतंत्र की ताकत है। भारत का हर कदम विश्वास और प्रगति की ओर बढ़ता है। आइए विश्वास और आश्वासन के साथ हम मिलकर एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ें। न्यू इंडिया एश्योरेंस की ओर से सभी नागरिकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी NPS जरूरी है। भारत का गणतंत्र अमर रहे और हम सब मिलकर 140 करोड़ भारतवासी देश के प्रति समर्पित भाव से सेवा करते रहें। जय हिंद। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। मेरा बेटा ईशान डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर। मेरा ईशान तो साइंटिस्ट बनेगा। अब ये ईशान क्या बनेगा? ईशान कुछ भी बने, उसके साथ हमेशा है LIC की अमृत बाल चिल्ड्रन पॉलिसी। बड़े सपनों का रखे ख्याल। देश भर में जहां भारत का 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया, तो वहीं दुनिया के कई देशों में भारतीय समुदाय ने इस मौके पर गर्व और उल्लास के साथ समारोह में भाग लिया है। विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों और प्रमुखों ने भारत को इस मौके पर बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। आप देखिए इस खबर को, मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, फ्रांस, जापान समेत यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ एशियाई मुल्कों ने भारत को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के साथ तस्वीर साझा कर गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। सिंगापुर ने अपने संदेश में आने वाले वर्षों में भारत की समृद्धि की कामना की, तो इजराइल ने अपने बधाई संदेश में भारत के साथ अपनी गहरी दोस्ती का जिक्र किया। उत्तर अमेरिका के राज्य अलास्का के राज्यपाल माइक डनलीवी ने भारत को बधाई देते हुए कहा कि अलास्का भारत के बीच अटूट संबंधों को मजबूत करने के लिए सभी अलास्का वासियों को हमेशा उत्साहित रहना चाहिए।
गणतंत्र दिवस पर विदेशों में भी सांस्कृतिक समारोहों की धूम रही। कई देशों में भारतीय समुदाय के लोगों ने गर्व और उल्लास के साथ गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाया। मालदीव में समारोह में वंदे मातरम और अन्य देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति की गई, तो जापान में रहने वाले भारतीय समुदाय ने इस अवसर को भारत की एकता और समृद्धि के रूप में मनाया। वहीं स्कूली छात्रों ने भी इस जश्न में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शंघाई में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में भारतीय और चीनी समुदाय सहित 400 से अधिक लोग शामिल हुए। गणतंत्र दिवस के इस विशेष अवसर पर दुनिया भर में भारतीय समुदाय ने भारतीय गणराज्य की प्रगति, समृद्धि और एकता का जश्न मनाया और विभिन्न देशों के नेताओं और देशों ने भारत के साथ अपने संबंधों को और प्रगाढ़ करने का संकल्प लिया। ब्यूरो रिपोर्ट,